तो ठीक है, हम लोगों ने सेफेलोस्पोरिन पढ़ लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्बापिनीन की तरफ। कहाँ? कार्बापिनीन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बापिनीन। ओके, कार्बापिनीन। कार्बापिनीन, ठीक है, ओके। तो कार्बापिनीन में जो सबसे पहला ड्रग लाया गया था वो था इमीपिनिन। ठीक है, क्या था? इमीपिनिन। अब इमीपिनिन हम लोगों ने निकाल लिया। तो जब हम लोगों ने इमीपिनिन का खोज किया तब भाई बहुत खुश हुआ लोगों ने। देखा कि इमीपिनिन जो है वो तो सबके लिए बहुत ही इफेक्टिव है भाई, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। देख रहा है कि ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इफेक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी काम कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव के लिए भी काम कर रहा है, ग्राम नेगेटिव के लिए भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि एनएरोब्स के लिए भी काम कर रहा है। तो भाई ये तो बहुत चीज़ के लिए काम कर रहा है। जब भी हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट किए हैं तो देखें कि भाई ये तो बहुत ही काम का चीज़ मिल गया हम लोगों को और हमको कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो अपन लोगों ने बहुत खुश हुआ, वाह क्या ड्रग हो जाए। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने बॉडी पे इसका प्रैक्टिस किया, पेशेंट पे प्रैक्टिस किया, इमीपिनिन को जब हम लोग पेशेंट पे प्रैक्टिस किए, व्हेन वी प्रैक्टिस विथ इमीपिनिन, देन हम लोगों ने देखा कि अरे ये तो बॉडी पे कुछ असर ही नहीं कर रहा है। मतलब बॉडी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस पर कुछ असर ही नहीं कर रहा है। हाँ, न ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा है, जो ग्राम नेगेटिव पे काम कर रहा है, ना एरोब पे काम कर रहा है, ना रोब पे काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये तो धोखाधड़ी हो गया भाई। धोखा, ये धोखा कैसे दे रहा है भाई? धोखा ऐसे तो धोखा दे नहीं सकता है, विश्वास है। तो फिर हम लोगों ने चेक किया कि ऐसा धोखा दे नहीं सकता भाई, इसका धोखा देने का कारण क्या है। ठीक है, तो चेक किए तो हमको पता लगा कि हमारा जो किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी से जो है एक मेरा एंजाइम आ रहा है, उस एंजाइम का नाम था डिहाइड्रोक्सी पेप्टिडेज। क्या नाम था? इस एंजाइम का नाम था डिहाइड्रोक्सी पेप्टिडेज। और ये डिहाइड्रोक्सी पेप्टिडेज क्या कर रहा था कि ये इमीपिनिन को ख़त्म कर दे रहा था। क्या कर रहा था? इमीपिनिन को ये ख़त्म कर देता। तब हमको असली रीज़न पता चला कि अरे धोखा देने का असली कारण क्या था। असल में खोट इमीपिनिन पे कुछ नहीं था, यहाँ तो कोई और ही है जो भाई इमीपिनिन को भाई मतलब क्षति पहुँचा रहा है। तो असली कारण पता चला। तब फिर हम लोगों ने खोजा कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात हो रहा है भाई। तो फिर हम लोगों ने कुछ काम किया, फिर खोजा एक चीज़। फिर हम लोगों ने एक ड्रग का इजाद किया। उस ड्रग का नाम था, मतलब है सिलास्टैटिन। क्या? सिलास्टैटिन। ठीक है, सिलास्टैटिन हम लोगों ने ड्रग एक खोज निकाला। ये सिलास्टैटिन क्या करता था कि सिलास्टैटिन जो है वो डिहाइड्रोक्सी पेप्टिडेज को मार देता था। तो डिहाइड्रोक्सी पेप्टिडेज को मार दिया तो इमीपिनिन को मारने वाला कोई बचा नहीं, और इमीपिनिन को भी मारने वाला बचा नहीं। मतलब कि ये अपना काम बखूबी करेगा। ठीक है, इमीपिनिन फिर से अपना काम पे वापस ही काम पे आ जाएगा और ग्राम पॉजिटिव हो, ग्राम नेगेटिव हो या फिर एनारोब हो, सबको किल कर देगा, ख़त्म। ठीक है, ओके। तो इमीपिनिन का हम लोगों ने देख लिया कि कैसे काम करता है ये, इसको कौन मारता है और इमीपिनिन को कौन बचाता है। ठीक है, ठीक है, धोखाधड़ी वाला केस भी देख लिया कि धोखा इमीपिनिन नहीं किसी और के कारण। ठीक है, ओके। तो ठीक है, लेकिन इसका हम लोगों ने देखा कि इमीपिनिन देने वाला पेशेंट पे ये देखा गया कि उसको सीजर का इफेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? उसको सीजर का इफेक्ट आ रहा है। तो इसीलिए
सीजर का इफेक्ट आ रहा है, इसीलिए जो होता है कि इपीलेप्टिक पेशेंट होना, इपीलेप्टिक पेशेंट के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। इपीलेप्टिक पेशेंट के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, मतलब इपीलेप्टिक पेशेंट को हम लोग ये नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि देंगे तो भाई फिर से सीजर बढ़ा देगा ये, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ हो गया इमीपिन के बारे में। क्या क्या हो गया कि इमीपिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव न्यूट्रॉन को सबको मारता है, कैसे बचाता है, इमीपिन को कौन बचाता है, इमीपिन को कौन मारता है, और इसके कारण इफेक्ट क्या आता है, सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और इमीपिन किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, ये भी हम देख लिया, ठीक है, ओके। तो इमीपिन का देख लिया हम लोगों ने, इतना सारा इफेक्ट था, ऐसा ऐसा इफेक्ट था। तो हम लोगों ने और कार्बापिनिन निकाला, मोस्ट कार्बापिनिन निकाला, और कि ऐसा कार्बापिनिन निकाला कि जिससे कि जो कि मेरा डिहाइड्रोक्सीपेप्टिडेज के कारण टूटे नहीं, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो, जिसके पास डिहाइड्रोक्सीपेप्टिडेज के अगेंस्ट है, जिसके पास रेजिस्टेंस हो, ऐसा कार्बापिनिन निकाला। और जिस कार्बापिन जो हम लोग नया कार्बापिन निकाला, इसका इस पे और ये भी ध्यान रखेंगे कि जितना सीजरिंग इफेक्ट मेरा हो रहा था इमीपिन से, उतना सीजरिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इस सब बातों का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने आगे और क्या है कि कार्बापिनिन का डिस्कवर किया, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या डिस्कवर किए। तो और में डिस्कवर किया हम लोगों ने मीरोपिनिन, ठीक है, मीरोपिनिन डिस्कवर किया हम लोगों ने, इरटापिनिन डिस्कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद डोरीपिनिन डिस्कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद फेरोपिनिन डिस्कवर किया हम लोगों ने, ठीक है, ओके। तो ये सब थोड़ा सा बेहतरीन था इमीपिनिन के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक बात है कि जितना मीरोपिन, इटापिन, डोरोपिन, ये सब को हम लोग इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। और फेरोपिनिन जो है सिर्फ इसको ओरली दिया जा सकता है, फेरोपिनिन को सिर्फ ओरली दे सकते हैं, बाकी सबको इंजेक्टेबल देना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने कार्बापिनिन देख लिया, मोड कार्बापिनिन। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे और क्या है। इसके आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोगों को और देखने को मिलेगा कि एक होता है ESBL क्या होता है? ESBL होता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमीज, ठीक है, ये होता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमीज, ठीक है। तो जैसे कि देखो, इनको समझते कैसे हैं कि जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि पेनिसिलिन जब पढ़ रहे थे, तो पेनिसिलिन क्या था कि बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम का था। तो हम लोगों ने इस पर काम किया और हम लोगों ने इस पेनिसिलिन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या करता था कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग जो था, वो एक ड्रग कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब भी देखा कि अरे भाई क्या हो रहा है, सिर्फ एक दवा और इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेथ के कारण हमें भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा मीटिंग किया ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला सब, मतलब जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रजाति का था, कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये भी लोग भी कुछ बनाया, तैयार किया, ठीक है। और जो पदार्थ तैयार किया, जो एंजाइम तैयार किया, उसी का नाम है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज, ठीक है। ये क्या करता था कि ये सिर्फ
एक एंटी माइक्रोबियल को ख़त्म नहीं करता था, ये एक नहीं बल्कि कई एंटी माइक्रोबियल ख़त्म करता था। और सिर्फ बीटा लैक्टम को ही नहीं, बीटा लैक्टम से हट के इससे और बीटा लैक्टम के अलावा भी और बहुत सारा एंटी माइक्रोबियल है उस पर ये काम करता था और सारी चीज़ों को मार देता था। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम में जो मतलब रिलीज़ करता है वो मेरा ऑर्गेनिज्म है क्लेब्सिला। ये मेरा रिलीज़ करता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम, ठीक है। बट सारे जो है वो मेरा सारे ड्रग पे ये इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन मेरा कार्बापिनिन जो है एंड बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर ये दोनों पे ये इफेक्टिव नहीं होता, मतलब कार्बापिनिन और बीटा लैक्टामेज को ये किल नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे भी मेरा ESBL आ रहा है वहाँ पे मेरा कार्बापिनिन ड्रग ऑफ चॉइस होगा और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होगा। तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर में हम लोग देते हैं, इसमें हम लोग देते हैं टेजोबैक्टम प्लस पिप्रासिलिन, ठीक है। टेजोबैक्टम पिप्रासिलिन ये क्या है? टेजोबैक्टम क्या है? मेरा टेजोबैक्टम सुरक्षा कवच है और पिप्रासिलिन क्या किल करने वाला है, मतलब कि पिप्रासिलिन जाएगा तो उसका रक्षा करेगा टेजोबैक्टम और पिप्रासिलिन जो है वो वो जो है मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरा ड्रग ऑफ चॉइस है जो जिसके सहायता से हम लोग ESBL को मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि यहीं पे जो है ना मेरा रुका नहीं, यहीं पे मेरा बैक्टीरिया रुका नहीं, वो और काम किया, देखा कि भाई ESBL को भी मार दे रहा है भाई, तो हमें कुछ और निकालना पड़ेगा भाई, तो ठीक है। तो ये कुछ और उपाय निकाला भाई, ये कुछ और उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? ये एक और एंजाइम बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग मिलकर एक और एंजाइम बनाया, उसको बोलते हैं NDMBL। क्या हो? न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेज, ठीक है। न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेज एक बनाया। इसका प्लस पॉइंट ये था कि इसको जो है कार्बापिनिन भी नहीं मार पा रहा था। कार्बापिनिन के साथ साथ जो है इसका मतलब बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये खतरनाक है, ये तो भाई मतलब इमोर्टल जैसा हो गया। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास NDMBL है भाई वो तो माला माल है भाई, वो तो मतलब इमोर्टल है, अमर है। बट ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए भी कुछ निकाला गया भाई, इसका भी इंतज़ाम किया गया, ठीक है। तो न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेज जो रिलीज़ करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है सुपरबग। बहुत ही कॉमन नाम है सुपरबग, मतलब बहुत सुनने को मिलता है सुपरबग, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों ने एक ड्रग निकाला जो हमको NDM को किल कर देगा। वो ड्रग का नाम है कोलिस्टीन एक ड्रग निकाले जो कि मेरा NDML को भी किल कर देगा, खत्म, ठीक है। तो कार्बापिनिन में इतना ही था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं।